नमस्कार सभी को। आपने YouTube पर अभी तक 2 अंकों की 2 अंकों के साथ, 3 अंकों की 3 अंकों के साथ या 4 अंकों की 4 अंकों के साथ गुणा के बहुत से वीडियो आपने YouTube पर देखे होंगे और उनकी सारी ट्रिक देखी होगी। लेकिन आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो आपको YouTube पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हम लेके आए हैं आपके लिए 2 अंकों की 3 अंकों के साथ गुणा, 2 की 4 अंकों के साथ गुणा, 2 की 5 अंकों के साथ गुणा और 2 की 6 अंकों के साथ गुणा करने की सारी ट्रिक। क्या इन सभी के लिए ट्रिक अलग अलग हैं? तो हम आपको बता दें, नहीं, हम एक ही ट्रिक से इन सभी प्रकार के सवालों का गुणनफल ज्ञात करना सेकेंडों में सीखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो बात करते हैं हम अपनी उस सार ट्रिक पर जिसके माध्यम से इन सभी का गुणनफल हम ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए आप, आई एक्स आई का। आई एक्स आई का फार्मूला जो है हम दूसरे रूप में भी याद रख सकते हैं। आई एक्स आई के फार्मूले को जो है यदि हम याद रखना चाहें अच्छे से, तो आपने टाई तो देखी ही होगी, तो टाई के रूप में इसको हम याद रख सकते हैं। और टाई वो लंबी वाली नहीं, जो छोटी सी टाई लगाई जाती है जिसको हम बो टाई बोलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला जो है वो बो टाई के रूप का बन जाता है और इसलिए इसको हम बो टाई फार्मूला भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आई एक्स आई फार्मूला है वो अब एक बो टाई के रूप का फार्मूला बन गया है। इस हिसाब से हम इसको कलर कर दें तो देखेंगे ये बिल्कुल एक बो टाई के रूप का बन जाता है। तो हमको याद रखना ये फार्मूला बो टाई का, जिसको हमने आई एक्स आई के रूप में भी जाना है। अब कैसे ये काम करता है तो उसके लिए एक एक सवाल को हम लेंगे और जानेंगे कि सभी प्रकार के गुणनफल ये एक ही फार्मूला कैसे लागू होगा। तो हम देखें यहाँ पर, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आई के रूप में लेना है। आई के रूप में मतलब पीछे की 2 संख्याओं का गुणा करना है और उसके बाद में फिर क्रॉस गुणा करते रहना है और लास्ट में आके हमें फिर सीधी गुणा करनी है। तो इस फार्मूले को यदि हम समझें तो यहाँ पर सीधी गुणा में 4 और 2 की गुणा होगी, 4 और 2 की गुणा हम लिख लेंगे 4 दूना 8 और उसके बाद में फिर हम क्रॉस पर आएंगे तो पीछे से क्रॉस गुणा होती चलेगी। यहाँ पर 4 और 3 की गुणा 4 3 12 और 3 दूना 6, 12 इधर से 6 इधर से, इनको प्लस किया जाएगा, 12 और 6 मिला के हो गया 18। तो 18 के हम 8 लिखेंगे, जो एक दहाई है वो आगे जोड़ेंगे और फिर अब अगले स्टेप में भी हमें x के ही रूप में जाना है जब तक कि हम अंतिम अंक पर नहीं पहुंच जाते हैं। अब इस x के रूप में फिर क्रॉस करना है, लेकिन अब हमें लास्ट का एक पद छोड़ देना है। तो एक पद छोड़ने पर ऊपर के 2 अंक, नीचे के 2 अंकों के साथ क्रॉस में होंगे गुणा। तो 3 और 3 की गुणा होगी, 3 3 9 और 4 चक्कू 16, 9 और 16 प्लस करें 25, 25 में एक जोड़ा तो होगा 26, 26 के 6 और जो 2 दहाई के हैं वो हम लिख लेंगे। अब देखिए हम क्रॉस गुणा करते करते हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब हमें क्रॉस नहीं करना है। अब यहाँ पर आने पर हमें सीधी सीधी गुणा करनी है। तो 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 3 12 और 12 में 2 दहाई जोड़ लेंगे तो 12 और 2 14। तो इस प्रकार से इस फार्मूले की सहायता से हमने ये 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लिया। कि यही फार्मूला हमारा 4 अंकों की संख्याओं पर भी लागू होगा, तो उसको भी हम चेक कर लें। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो संख्या है 4 अंक की जो संख्या है उसको फिर 2 अंक की संख्या के साथ इसी फार्मूले से भी हम गुणा करें तो कैसे गुणनफल आएगा इसका। तो फिर वही सबसे पहले सीधी गुणा करेंगे, 3 दूना 6 होगा। फिर अब एक एक करके क्रॉस करेंगे। तो पहले अंतिम 2 पदों में 4 और 2 की गुणा, 4 दूना 8 और 4 3 12, 8 और 12 को प्लस करेंगे होगा 20, 20 का 0, 2 दहाई के अंक को हम आगे करेंगे। अब फिर हमें क्रॉस करनी है, लेकिन पीछे से एक एक पद को छोड़ना है। अभी लास्ट के 2 पदों में किया तो लास्ट का जब हमने एक डिजिट छोड़ा तो उसके पहले के जो 2 पद हैं उनकी फिर क्रॉस करेंगे। तो 4 चक्कू 16 और 2 दूना 4, 16 इधर से 4 इधर से, 16 और 4 मिला के होगा 20, 20 में 2 और दाही जोड़ ले तो 20 और 2 22, 22 के तो 2 लिख लेंगे और यहाँ फिर जो है हम दाही के रूप में 2 पा लेंगे। अभी देखिए हमने जो है अंतिम अंक छोड़ा था, इन 2 पदों की क्रॉस गुणा करी थी। अब फिर एक और नया पद छोड़ेंगे तो अब शुरुआत के 2 पदों की इन नीचे वाले 2 पदों के साथ क्रॉस गुणा होगी पहले। तो 5 और 2 की गुणा, 5 दूना 10 और इधर 4 दूना 8, 10 इधर हुए 8 इधर हुए तो 10 और 8 मिलाकर हो गया 18, 18 में 2 दाही जोड़ेंगे तो 18 और 2 20 का 0, फिर हासिल मतलब जो 2 दाही का अंक है वो आगे हम फिर जोड़ देंगे। अब हम देखिए गुणा करते करते हम अंतिम पद तक आ चुके हैं, क्रॉस गुणा करते हुए हम यहाँ तक आ चुके हैं। जब सभी पदों पर हम क्रॉस हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो अंतिम पद बचता है हमारा आई के रूप में, और वो अंतिम पद क्या बचता है, फिर सीधी गुणा होगी। 5 और 4 की गुणा, 5 के 20, 20 में 2 और जोड़ेंगे दाही के रूप में तो 20 और 2 22। तो ये
4 अंकों की गुणा हमारा ये इसका हल आ गया। अब इसी प्रकार से देखें क्या यही फार्मूला हमारा 5 अंकों पर भी काम करेगा। तो 5 अंकों की जो संख्या है तो 5 अंकों की संख्या को हम ले लें यहाँ पर, और 5 अंकों की संख्या की भी 2 अंकों की संख्या के साथ जब हम गुणा करेंगे तो फिर वही बात है, पहले तो सीधी गुणा करनी है हमें, 6 और 4 की गुणा 6 चौके 24 के 4 और 2 दाही आगे जोड़ेंगे यहाँ, फिर क्रॉस करना है हमको मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस में अंतिम पद से चलेंगे और अंतिम पद तक हमको पहुंचना है। तो पहले हम अंतिम 2 पदों में करेंगे, 6 की गुणा होगी 6 कम 6 और 4 चक्कू 16, 16 इधर हुए 6 इधर हुए 16 6 22, 22 में 2 और जोड़े तो 22 और 2 मिलाकर हो गए 24 के 4, फिर 2 दाही के अंक आगे जोड़ेंगे। अब हम चूंकि अंतिम 2 पदों में कर चुके हैं तो अंत का एक एक पद अब छोड़ छोड़ के क्रॉस हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 दूनी 12, 4 एक कम 4, 12 और 4 मिला के हुई 16, 16 में 2 और जोड़े तो हो गए 18, 18 के 8। अब फिर एक दाही का हम आगे ले चलेंगे, अब फिर एक आगे से पद हम पीछे से हम पद छोड़ते रहेंगे। अब इन 2 पदों की नीचे की 2 पदों के साथ गुणा, तो 6 और 6 की गुणा 6 चरम 36, 4 दूना 8, 36 और 8 मिला के हो गए 44, 44 में एक और जोड़े तो हो जाएंगे 45, 45 के 5 और दाही के रूप में 4 मिले। अब फिर हम फिर पीछे से एक पद छोड़ेंगे और शुरुआत के 2 पदों की नीचे के 2 पदों के साथ गुणा करेंगे। तो 2 और 6 की पहले गुणा होगी 2 छंग 12, फिर 4 और 6 की गुणा हुई 4 छंग 24, तो 12 इधर से 24 इधर से 36, 36 में 4 और जोड़े तो हो गए हमारे 40, 40 का 0 और दाही के रूप में हमें फिर 4 मिल गए। अब हम देखें हम गुणा करते करते यहाँ अंतिम पद तक आ चुके हैं, इनकी गुणा हो चुकी है। तो अब हमारा अंतिम स्टेप क्या होता है कि शुरुआत के 2 पदों की गुणा हम करेंगे। तो शुरुआत के 2 पदों की गुणा 2 और 4 2 चौके 8, 8 में 4 और जोड़ लिए तो 8 और 4 मिलाकर हो गए 12। तो हम देखें यहाँ पर जो इनका 5 अंकों की संख्या का 2 अंकों के साथ गुणा करके जो गुणनफल निकालना था वो हमारे इसी एक ही फार्मूले से ये निकल के आ गया। क्या यही फार्मूला हमारा 6 अंकों वाली संख्या पर भी लागू होगा? तो हम 6 अंकों वाली भी संख्या को ले रहे हैं हम यहाँ से, और इसके रूप में हमने ये 6 अंकों की संख्या लिखी और नीचे फिर गुणा करनी 2 अंकों की संख्या 55 के साथ। तो पहला स्टेप हमारा फिर वही अंतिम 2 अंकों की गुणा कर लें, 5 एक कम 5, और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, बारी बारी से एक एक पद पीछे से छोड़ते हुए अंतिम पद तक हमें आ जाना है। जब अंतिम पद पर हम आ जाएंगे तो शुरुआत के दोनों पदों की गुणा करके लिख देना है, बस हमारा उत्तर निकल आएगा। तो हमने 5 एक कम 5 कर लिया, अब क्रॉस में यदि गुणा करें तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, तो 10 और 5 मिलाकर हो गए 15, 15 के 5, एक आगे भी हम जोड़ेंगे। अब एक पद हम छोड़ेंगे, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 20 इधर से 10 इधर से 30, 30 में एक और जोड़ा 31, 31 का 1, अब 3 आगे हम जोड़ेंगे, फिर पीछे से एक पद छोड़ा, 8 पंचे 40, 5 चौके 20, 40 और 20 मिला के 60, 60 में 3 जोड़े हो गए हमारे 63, 63 के 3, अब 6 आगे हम जोड़ेंगे, फिर एक पीछे से पद हम छोड़ेंगे। अब इन 2 पदों की नीचे के 2 पदों के साथ गुणा, तो 5 और 7 की 5 सत्ते 35 और 8 पंचे 40, 35 और 40 मिलाकर 75 और 75 में 6 और जोड़ लेंगे तो 75 और 6 मिलाकर हो गए 81, 81 का 1, अब आगे 8 हमको जोड़ना है। अब इस पद को भी हम छोड़ देंगे। अब ये शुरू के 2 पद एक साथ की नीचे 5 और 5 के साथ गुणा होगी, तिरछी गुणा 1 की 5, 5 एक कम 5 और इधर 5 सत्ते 35, 35 इधर से और 5 इधर से मिला लिए तो 35 5 40, 40 में 8 हमने और जोड़े हो गए हमारे 48। अब देखिए हम यहाँ गुणा करते करते अंतिम पद तक आ गए हैं क्रॉस गुणा करते करते, और जब क्रॉस गुणा करते करते हमने बताया अंतिम पद तक आ जाए तो आखिरी स्टेप हमारा जो आई का बचता है वो क्या बचता है कि शुरुआत के 2 पदों की हमें गुणा कर लेनी है। तो शुरुआत के 2 पदों की हम गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और इधर से 48 के जो 8 हमने लिखे थे उसमें 4 दहाई के अंक, तो 5 और 4 मिलाकर हो गए 9। तो इस प्रकार से जो है हम इसी एक फार्मूले से IXI फार्मूला, जिसको हमने बोटाई फार्मूला भी आपको बताया है, तो एक ही फार्मूले से इन उत्तरों को हम निकाल सकते हैं। और यदि इनका थोड़ा सा हम अभ्यास कर लें तो ये अभ्यास करने के बाद ये गुणा की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इसके साथ साथ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।